नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर से क्राइम की एक कहानी के साथ। 20 दिसंबर 2018 जब गुंजन खेमका, जो कि गोपाल खेमका के बेटे थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र के पास एक फैक्ट्री के गेट पर गुंजन खेमका की उनकी कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ताबड़तोड़ 3 गोलियां बरसाई गई उन पर और फिर उनकी मौके पर मौत हो गई। अब उस पूरे मामले में एक की गिरफ्तारी हुई थी। मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया था। बहुत शोर शराबा इस मामले पर नहीं देखने को मिला। अब लगभग 7 साल बाद ठीक उसी तरीके से, उसी स्टाइल में गुंजन के पिता गोपाल खेमका का मर्डर हुआ है, उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद व्यापारी वर्ग के जुबान पर कई सवाल है। सवाल हर कोई पूछ रहा है कि क्या गोपाल खेमका की हत्या से बेटे गुंजन खेमका का कोई कनेक्शन है? क्या है बाप बेटे का जो मर्डर कनेक्शन है वो क्या है? फिलहाल पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन इस चर्चित हत्याकांड में अपनी पुलिस की एक थ्योरी है जो कि काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो जांच कर रही है। शुक्रवार 4 जुलाई को देर रात पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित राम गुलाम चौक के पास बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका को एक शूटर ने, एक अज्ञात अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी आप हमारे चैनल पे देख चुके हैं। शूटर जो है वो गोपाल खेमका के सामने आता है और सीधे 6 सेकंड में ताबड़तोड़ गोलियां उन पर बरसाता है और मौके पर गोपाल खेमका की मौत हो जाती है। 4 जुलाई से 7 जुलाई यानी कि कुल 3 दिन बीत गए हैं आज, लेकिन पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे। सीसीटीवी फुटेज भी लगा जिसमें खेमका की हत्या की पूरी वारदात जो है वो कैद है, रिकॉर्ड हुई है। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से शूटर जो है वो हेलमेट पहन करके सामने आता है और गोली मार देता है। इस वीडियो में भले ही आपको शूटर एक नजर आ रहा होगा, लेकिन इसके बाद लाइनर जो है वो पहले से खेमका के मर्डर की पूरी प्लानिंग जो है वो रच कर आए थे। पुलिस थ्योरी के मुताबिक इस हत्याकांड में इस शूटर के अलावा 2 और लाइनर थे जो कि शूटर को फोन पर लगातार गोपाल खेमका के पल पल के जो अपडेट्स थे वो दे रहे थे कि वो कब ऑफिस से निकले, कब किस मोड़ पर पहुंचे, कहां से गुजरे और कितनी देर में वो घर के दरवाजे पर पहुंचने वाले हैं, ताकि शूटर जो है गोपाल खेमका के पहुंचने से पहले पूरी तरीके से चौकन्ना हो जाए। वारदात से पहले पटना के एक इलाके में कहा जा रहा है कि तीनों अपराधी जो है वो जमा हुए थे। यहाँ तीनों चाय पीने के बाद वारदात को अंजाम देने के लिए निकले। यहाँ से एक अपराधी जो है वो बताया जा रहा है कि बांकीपुर क्लब के पास खड़ा था, जो कि बांकीपुर क्लब पहुंचने के बाद उस आरोपी ने वारदात में लाइनर की भूमिका निभाई और शूटर को बताया कि गोपाल खेमका जो है अपने आवास के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। दूसरा जो है वो विस्कोमान टावर के पास खड़ा था, जिसने गोपाल खेमका को लेकर के ये मैसेज दिया शूटर को कि यहाँ से भी अब पहला लाइनर जो था उसने बांकीपुर क्लब से दिया, दूसरे लाइनर ने विस्कोमान टावर के पास खड़े होकर के वो बताया कि अब इस मोड़ से गोपाल खेमका की गाड़ी जो है मुड़ गई है। ऐसी आशंका जताई गई है कि 2 शूटर इस जगह पे खड़े थे और मैसेज जो है वो पहुंचा रहे थे मेन शूटर को। घर के लिए गोपाल खेमका की गाड़ी यहाँ से मुड़ गई है, कहाँ पहुंची है। विस्कोमान टावर से लगभग 5 मिनट की दूरी पर गोपाल खेमका का घर बताया जा रहा है और इसी के बाद अपने टाइम से शूटर जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। हेलमेट लगा करके इस वीडियो में आपको शूटर दिखाई भी दे देगा, तैयार रहे किस तरीके से। जैसे ही गोपाल खेमका घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, हॉर्न बजाते हैं, आने में थोड़ी देर होती है उनके गार्ड को, शूटर फटाक से गाड़ी से उतरता है, नजदीक जाता है और सीधे गोपाल खेमका जो कि गाड़ी पर बैठे हैं गाड़ी के अंदर, उनको सीधे ताबड़तोड़ उनके ऊपर गोलियां बरसाता है और फिर मौके पर ही इनकी मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ जो है वो भी जारी है, लेकिन इस पूरे मामले में एक नाम जो सबसे ज़्यादा चर्चा में इस वक्त है, जिस पर पुलिस को सबसे ज़्यादा शक भी है कि इसने ही जेल के अंदर से बैठकर गोपाल खेमका के मर्डर की पूरी कहानी रची है, वो नाम है अजय वर्मा का। अजय वर्मा, जिसने 90 के दशक में अपराध की दुनिया में कदम रखा, फिलहाल पटना के बेऊर जेल में वो बंद है। गैंगस्टर अजय वर्मा का नाम खबरों में इसलिए है क्योंकि बिहार के एक बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की 4 जुलाई को हत्या कर दी गई है और अब अजय वर्मा का
जो नाम है इस पूरे मामले में आ रहा है, पुलिस को अजय वर्मा पर शक है। अजय वर्मा जो गोपाल खेमका की जो मर्डर मिस्ट्री है उसके तार जो है वो इसी गैंगस्टर से जुड़ती हुई नजर आ रही है। अजय वर्मा के बारे में आपको बता दें कि घर के सामने रहने वाले पिंकू चौधरी की हत्या करके जुर्म की दुनिया में दस्तक दी थी। पहले वो शार्प शूटर के रूप में सुपारी लेकर लोगों की हत्या करता था, जो जानकारी हमारे सामने आई है। फिर उसने अपनी एक गैंग बनाई और बड़े पैमाने पर हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे कई संगीन अपराधों को अंजाम दिया। काफी कुख्यात अपराधी है ये, जिसका नेटवर्क आपको बता दें कि बिहार से लेकर के झारखंड तक फैला हुआ है। कई रिपोर्ट्स ये बताती है कि अजय वर्मा आज भले जेल में बंद है, लेकिन करीब 50 शूटर जो है वो अब भी अजय वर्मा के संपर्क में है। जानकारी के मुताबिक गोपाल खेमका मर्डर केस में पुलिस ने उससे बेऊर जेल में पूछताछ की। पुलिस ने जेल में छापा भी मारा और मोबाइल फोन जो है वो बरामद हुए हैं पुलिस को, जब उन्होंने यहाँ पर छापा मारा। तो इस बात का शक और भी ज्यादा इसके बाद से गहरा गया कि खेमका की हत्या की साजिश कहीं ना कहीं यहां से रची गई थी। अजय वर्मा पर 28 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें अपहरण, हत्या, रंगदारी, डकैती, आर्म्स एक्ट जैसे कई संगीन अपराध जो है वो शामिल है। गोपाल खेमका हत्याकांड से पहले 24 जून 2025 को, यानी कि पिछले ही महीने आप लगा लीजिए, लगभग 10 दिन या फिर 12 दिन, कुछ दिन बीत रहे होंगे, अजय वर्मा और उसके 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। और अब 4 जुलाई को जब गोपाल खेमका को गोली मारी गई है तो पुलिस का शक सबसे पहले जेल में बंद अजय वर्मा पर ही गया है। पुलिस को शक है कि अजय ने ही जेल के अंदर से इस हत्या की सुपारी दी है। पुलिस की माने तो हत्या की साजिश यही रच रहा है, क्योंकि पहले भी कई बार इस तरीके के कांड को ये अंजाम दे चुका है। हालांकि पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस जांच जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है। पूरी जांच जब सामने आएगी पुलिस तभी कुछ जो भी खुलासा करेगा, उसके बाद ही जो चीज़ें हैं वो कंफर्म हो पाएंगी कि आखिर कौन है जिसने गोपाल खेमका, जिसने गुंजन खेमका से लेकर के, जो कि गोपाल खेमका के बेटे हैं, वहाँ से लेकर के उनके पिता गोपाल खेमका के हत्याकांड की पूरी साजिश जो है वो रची है और एक एक करके खेमका परिवार को निशाने पर ले रहा है। इस कांड के सामने आने के बाद कई सवाल ये भी उठ रहे थे कि आखिर खेमका परिवार को जो अपराधी है वो निशाने पर क्यों ले रहे हैं। तो ये सवाल जब पुलिस से किया गया तो पुलिस भी यही बता रही है कि फिलहाल कोई ज़मीन विवाद बताया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि गोपाल खेमका एक बहुत मशहूर और बड़े कारोबारी हैं, काफ़ी संपत्ति है इनके पास। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी पुलिस जांच कर रही है कि आखिर शूटर को किसने सुपारी दी थी, मारने वालों को गोपाल खेमका और खेमका परिवार से क्या चाहिए। क्योंकि गुंजन खेमका, जब वो उनके जो बेटे हैं गोपाल खेमका की, उनकी हत्या के बाद आप देखिए कि अब गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई है। ऐसे में परिवार के लोग तो सहमे हुए हैं ही, साथ ही साथ जो व्यापारी समाज है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस घटना के बाद से सहमे हुए हैं। पुलिस से कई तरह के सवाल जो है वो पूछ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पुलिसिया जाँच में क्या कुछ और निकल करके सामने आता है। तमाम अपडेट्स के बाद एक बार फिर से हम आपके साथ हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।